नमस्कार। हम लोगों की जब भी कोई ग्रह दशा खराब होती है तो हम किसी गुरुजन के पास में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनका मकसद ये नहीं होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह क्या है। उनका मकसद होता है रेमेडी का। उनको लगता है कि बस उनको रेमेडी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ रेमेडी करने से काम नहीं बनता है। इसको यूं समझिए कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको देखता है और बताता है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, और आप बोलते हो डॉक्टर साहब मुझे लीवर की दवाई दे दो। बट क्या ऐसा होता है कि दवाई खाने के बाद में ही आप सही हो जाओगे? मतलब अगर लीवर खराब है तो अगर आप ये नहीं समझोगे कि लीवर क्यों खराब है, क्या आप ड्रिंक करते हो, क्या आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, अगर आप लीवर खराब होने की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे और सोचोगे सिर्फ दवाई खा ली है तो ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने ये एनालॉजी इसलिए दी है कि अक्सर लोग जो हैं बस ये मान के चलते हैं कि उनको कोई रेमेडी मिल जाए, भगवान की पूजा कर लें और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को नहीं बदलोगे, अपने एक्शन को नहीं सुधारोगे, तो रेमेडी करने से कुछ नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं 3 पॉइंट्स कवर करूंगा। पहला ये, भगवान की पूजा करने से क्या फ़ायदा है। दूसरा पॉइंट जो होगा उसमें मैं बात करूंगा कि आखिर मंदिर जाने से हमको क्या मिलता है। तीसरा पॉइंट होगा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भी कोई ग्रह दशा खराब होती है तो हमको एक पर्टिकुलर भगवान की ही पूजा करने को बताया जाता है। तो तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि भगवान की पूजा से मतलब क्या है। लोग जो हैं जब भगवान की पूजा करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बस हमने भगवान की पूजा कर ली है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप सोचिए अगर ऐसा होता तो हमारे हिंदुस्तान में कोई भी तकलीफ में नहीं रहता, सभी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि पूजा सभी लोग करते हैं। एक्चुअली भगवान की पूजा करने के पीछे का जो मकसद है हम वो सब भूल चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे भगवान क्या है। अगर देखा जाए तो हम जितने भगवानों की पूजा करते हैं, मोस्ट ऑफ द गॉड दे वर ह्यूमंस। उनके अंदर कुछ क्वालिटी थी जिनकी वजह से हमने उनको भगवान का दर्जा दिया। अधिकतर लोग जो हैं इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो भगवानों की पूजा करने जाते हैं लेकिन उनको भगवान की स्टोरी भी नहीं मालूम होती। स्पेशली आज की जनरेशन जो है उसको भगवान की कहानियाँ ही नहीं मालूम है कि आखिर वो भगवान बने कैसे। उनके कैरेक्टर को लोग नहीं समझते हैं। कोई भी भगवान की अगर आप पूरी कहानी पढ़े तो देखिए वो कितने चैलेंजेस लेकर के आगे बढ़े हैं। किसी की लाइफ जो है बहुत इजी नहीं थी, चाहे भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, सबकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस थी। और तो भगवान वो इसलिए बने कि डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस, इतनी तकलीफ़ों के बाद में भी उनका कैरेक्टर था। हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो कहानियाँ हैं उनसे हमको प्रेरणा मिलती है, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। हमारे जब पुराण लिखे गए तो उसका सिर्फ मकसद ये था कि लोगों तक भगवान की कहानियाँ, भगवान के कैरेक्टर को पहुँचाया जाए। हम जितने भगवान की पूजा भी करते हैं, आप देखिए चाहे हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, हम उनमें जब हम भगवान को प्रेज़ करते हैं, उनके जो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है वो बोलते हैं। हनुमान चालीसा में देखिए हम पूरी हनुमान जी की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान है क्या। तो जब हम भगवान की पूजा का मतलब ये होता है कि हम जब वहाँ जाएँ तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना अपनी लाइफ में लेकर के आएँ। और हम जब उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लेके आएंगे तो हमको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो जो है हमें प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी में लड़ने में मदद करेगी। सिर्फ आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े हो जाने से भगवान खुश नहीं हो जाएंगे। हमें उनको समझना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन है जिसको लाइफ में आगे सक्सेसफुल होना है, और अगर उसके लिए धीरू भाई अंबानी उसके आइडल हैं, और वो ये सोचे कि धीरू भाई अंबानी की फ़ोटो रख करके वो उनकी पूजा करेगा और धीरू भाई अंबानी उसको के आशीर्वाद से जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि धीरू भाई अंबानी की स्ट्रेंथ क्या थी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस लिए हैं। आपको उनके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, और फिर वो सारी क्वालिटीज़ अगर आप अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि
मंदिर जब हम जाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। यू फील गुड व्हेन यू गो टू अ टेम्पल एंड यू प्रे टू गॉड, यू फील गुड। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, इसके और भी कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में हम लोग को अपने भगवान पे इतनी आस्था, इतना विश्वास है कि सिर्फ ये थॉट से कि हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए हैं अपनी प्रॉब्लम में, तो सिर्फ यही थॉट हमको एक एनर्जी देता है। हमको लगता है कि नहीं, अब भगवान हमारे साथ में है, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और हमारे अंदर इस सोच से एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें हमारे प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने में मदद करती है। सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखा गया है, जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, वो वहाँ पे एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है। और वो एनर्जी जब हम वहाँ जाते हैं मंदिर में तो एनर्जी हमको मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे एंशिएंट टाइम्स में जब भी जो ये टेम्पल्स बनाए गए थे तो उनका जो मेन मकसद था वो पॉजिटिव एनर्जी का था। लोग वहाँ पे मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए सिर्फ नहीं जाते थे, वो वहाँ पे जाते थे सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमेशा बना रहता था। सो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके एरिया में एंशिएंट टेम्पल्स, बिकॉज आज के ज़माने में जो मंदिर बने हैं बहुत कॉमर्शियल टेम्पल्स हैं, इतनी भीड़ रहती है कि आप वहाँ पे जाकर के आपको एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि प्रॉपर्ली मुझे लगता है कि उनकी डिज़ाइनिंग भी उस तरीके से नहीं की गई है। तो आप अपने एरिया में जब भी आप प्रॉब्लम में हो तो आप पता कीजिए कि ऐसे मंदिर कौन है जो बहुत पुराने बने हुए हैं, और आप वहाँ जाइए, बैठिए। और बैठने का मतलब ये नहीं कि बस अटेंडेंस लगा के चले आइए, आप वहाँ जाइए, कम से कम 30 मिनट्स बैठिए, वीक में एक बार जाइए, आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी जो है आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी लेके रहेगी। और एक बात और, किसी भी भगवान का कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होता है, भगवान ने कोई दिन नहीं बनाए हैं कि हम हनुमान जी हैं तो भाई मंगल को ही आओगे तो हम आपको ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि जब आप भगवान के जो दिन होते हैं उस दिन जाते हो तो उस मंदिर में भीड़ बहुत होती है। तो आप ऐसे दिन जाइए जहाँ पे मंदिर में भीड़ ना हो, वहाँ जाइए, बैठिए, उस एनर्जी को लीजिए, यू विल फील गुड। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो मैंने बताया कि ऐसा क्यों है कि जब राहु खराब होता है तो दुर्गा जी की पूजा बोली जाती है, शनि खराब होता है तो हनुमान जी की पूजा बोली जाती है, गुरु खराब होता है तो भगवान विष्णु की पूजा बोली जाती है। सो ऐसा क्या है? भगवान तो भगवान है। क्या अगर हमको किसी प्लेनेट हमारा खराब है उसके लिए हमको किसी एक भगवान की पूजा करनी है तो किसी की पूजा कर सकते हैं। इसमें भी वही थॉट छुपा हुआ जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया हुआ है। देखिए, जब राहु जो है, आपको मालूम होगा कि मायावी प्लेनेट है। हमारी जो राहु को हमने अपने मैथोलॉजिकल कैरेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है। स्वरभानु करके राक्षस था जिसका अमृत पान के बाद में गर्दन काट दी गई थी, तो राहु सर हो गया और केतु जो उसकी बॉडी हो गई, वो अभी भी अमर है, हमारी कहानी से कनेक्टेड है। तो राहु माया है, राक्षस है। जब राहु खराब होता है हमको दुर्गा जी की पूजा इसलिए बोली जाती है कि दुर्गा जी जो थी ना, आप अगर उनकी पूरी जर्नी देखें उनके लिए, तो वो पूरी राक्षसों से ही लड़ी हैं। आप उनकी जो देखे गले में जो नरमुंड पहने हुए हैं राक्षसों के, उन्होंने पता नहीं कितने राक्षसों से संहार किया है, और उस जर्नी में उन्होंने सारी माया देखी है। सो जब राहु खराब होता है तो हमको दुर्गा जी के पास इसलिए भेजा जाता है कि हम समझें, हम दुर्गा जी की क्वालिटी को अपने अंदर लाएं। हमको राक्षस से डरना नहीं है, हमको उसकी माया से परेशान नहीं होना है। तो अगर हम ये अपने अंदर क्वालिटी लेके आएंगे तो राहु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे ही अगर हम हनुमान जी की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, शनि क्या है? शनि हमारे अंदर नेगेटिविटी लेके आता है, शनि डर पैदा करता है, शनि हमारा फोकस हिला देता है, शनि हमको बिना मतलब के दौड़ाता है। हनुमान जी की क्वालिटी आप जानिए, हनुमान जी बहुत फोकस थे, डर नहीं था उनके अंदर। उनकी पूंछ में आग भी लगा दी ना तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने पूंछ लंका को जला दिया। फोकस इतने थे कि यहाँ से निकले श्रीलंका के लिए तो रास्ते में इतनी भी चैलेंजेस उनको मिले, कभी डरे नहीं, भटके नहीं, उन्होंने अपना टारगेट रखा। तो अगर आप ऐसे सारे गॉड्स की प्लैनेट्स की इफेक्ट्स देखिए और उन गॉड्स के कैरेक्टर को देखिए, तो हमको सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि भाई ये ग्रह खराब है तो आप इसकी पूजा करो, सिर्फ इसलिए कि आपको उनकी स्ट्रेंथ लेके आनी है। देखिए, अल्टीमेटली आपको ही अपनी प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी से फाइट करना है।
क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं और वो आपके एक्शन, सोच विचार को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब भी ग्रह दशा खराब हो, आपको ये जानने की ज़रूरत है आखिर वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो उस एरिया में अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने को इवेल्युएट करेंगे कि आप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, और उसके लिए जब पॉजिटिव रहेंगे तो कोई प्लैनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, हमारे वेदों में जो है ना 4 महावाक्य हैं, चारों वेदों के एक एक वाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हमारे अंदर है। तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अयम आत्म ब्रह्मा, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। देखिए, सुप्रीम पावर हमारे अंदर है, ब्रह्म हमारे अंदर है। सो हमको सिर्फ अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अगर आप लोग वेदों का जब भी अध्ययन करें या कुछ जानकारी मिले तो आपको ऐसे बहुत सारे तथ्य जो है मिलने सुनने में आएंगे, जो इट विल बी आई ओपनर फॉर यू। सो अपने ब्रह्म को पहचानिए, सुप्रीम पावर आपके अंदर है। अपने आप को आप सही कर लोगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जो आपके प्रारब्ध में है, जो आप पास्ट लाइफ कर्मा लेकर के जन्म लिए हो, आपको उसके चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन वो जो चैलेंजेस होंगे उसके जो आउटकम होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर आपको फाइनेंस के लेवल पे प्रॉब्लम आने वाली है तो वो कितनी प्रॉब्लम होगी ये आपके हाथ में है। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो आपके हाथ में है। सो सब कुछ आप में हाथ में। अपने आत्मा को पहचानिए, अपने ब्रह्म को पहचानिए और आगे बढ़िए। सो लंबा वीडियो हो गया मुझे लग रहा है, बट मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छी बातें की हैं और तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और बस आखिरी में फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट मेरा तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।